को देख रहे हैं, कौन है, कौन आया, कौन नहीं आया। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि लक्ष्मण कहाँ है, क्यों नहीं आए अभी तक। तब लगी ले आयो हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्राह्मण के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा लक्ष्मण कहाँ है। तब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवंत कह वैद सुसेना, लंकार हई को पठैय लेना। धरि लघु रूप गयो हनुमाना, आने भवन समय। तो विभीषण जामवंत ने सलाह करके किया, बोला कि सुखेन वैद है लंका में, लेकिन अब उसको कैसे लाया जाए। तो छोटा सा रूप वही हनुमान जी पकड़ के गए और उसको भवन समेत, हनुमान जी छोटा रूप धर कर गए और सुसेन को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। राम पदार बिंदु सिर नायौ, आई सुसेन कहा नाम गिरि औषधि। जाहु पवन सुत लेन। अब आ तो गया, लेकिन उसके पास कोई ऐसी औषधि नहीं थी जो वीर घातनी शक्ति को निष्प्रभाव कर सके। और इस शक्ति की एक खासियत थी कि अभी रात्रि का समय है, सूर्योदय जैसे होगा वैसे इनके प्राण निकल जाएंगे। अभी कंठ प्राणगत हो गए हैं। तो इसलिए कि रातों रात जो उस संजीवनी बूटी को, जो कि उत्तर में है, उसको रातों रात आना चाहिए, तभी इनके प्राण बचेंगे। तो उसने बोला हनुमान जी अब आप जाओ औषधि लो। राम चरण सर सिजउर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाखी। वहाँ दूत एक मरम जनावा, रावण काल नेम गृह आवा। और ये बात पता चल गई कि उधर जा रहे हैं हनुमान जी बूटी लेने। तो गुप्तचर रावण को बताया और रावण कालनेमी के घर तुरंत दौड़ा कि भैया रोको उसको, हनुमान जी को। रात की बात है, रात रोक लोगे हो जाएगा काम अपना। दशमुख कहा मरम ते सुना, पुनि पुनि काल नेमि सिर धूना। देखत तुम्हें नगर जई जारा, तासु पंथ को रोकन पारा। रावण ने उसको सारा मर्म हाल बतलाया। कालनेमी ने सुना और बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया। उसने कहा तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जरा डाला पूरा, उसका मार्ग कौन रोक सकता है। भजु रघुपति करु हित आपना, छाड़हु नाथ मृषा जलपना। प्रभु का भजन करो और ये सब छोड़ो, कोई नहीं। तो क्या करा, नील कंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखु लोचना भिरामा। मैं ते मोर मूढ़ता त्यागु, महामोहन सूतत जागु। काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपने समर की जीती सोई। काल ने में रावण को बोल रहा है कि उन आनंद देने वाले नीलवर्ण प्रभु को हृदय में धारण करो और उनका भजन करो। मैं तू भेदभाव और ममता रूपी मूढ़ता को त्याग दो। महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जग जाओ। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है। सुनि दस कंठ रिसान अति, और तही मन कीन विचार। राम दूत कर मरऊ बरु, यह खल रतमल भार। जब रावण की क्रोध भरी बातें कालनेमी ने सुना तो मन में विचार किया कि इस राक्षस के हाथों मरने से तो अच्छा है कि दूत के, भगवान श्री राम के दूत के हाथों मरूं तो हमारा कल्याण हो जाए।
अस कही चला रचसी मग माया, शर मंदिर बर बाग बनाया। मारुत सुत देखा शुभयाश्रम, मुनि बूझ जल पियो जाई श्रम। थोड़ा जल पान कर लूं और उसके बाद चलूं, थोड़ा श्रम मिट जाए। राक्षसी में ये कालनेमी हनुमान जी से भी अतिशीघ्र जाके वहां माया रूपी आश्रम और झरना सब तैयार कर दिया। राक्षस कपट बेस सोहा, मायापति दूती च मोहा। मायापति के दूत को भी मोहना चाहता है वो कालनेमी कपट बेस। जाई पवन सुतनायो माथा, लाग सो कहे राम गुण गाथा। और राम का गुण गा रहा है वो बड़े जोर जोर से। हाँ, पवन सुत ने प्रणाम किया। होत महारन रावण रामहि, जितिहि रामन संशया मही। यहाँ भय मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। वह राम रावण में युद्ध चल रहा है, राम जीतेंगे इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ मैं सब देख रहा हूँ। हाँ, माया जाल फैला रहा है। मागा जल तई दीन कमंडल, कह कपि नहीं अघाऊं थोरे जल। शर्म जन करिया तुर आवहु, दीक्षा देव ज्ञान जही पाओ। कह पुत्र ये सरोवर है, जाओ स्नान करके आओ और हम तुमको दीक्षा दें, तुम जिससे ज्ञान मिले तुमको। तालाब में स्नान करके तुरंत आ जाओ और वहां अपनी प्यास भी शांत कर लेना, तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। अब हनुमान जी चले। सर पैठत कपिपद गहा, मकरी तब अकुलान। मारी सो धरि दिव्य तनु, चले गगन चढ़ी जान। तालाब में प्रवेश करते ही एक मकरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली और चली। कपितव दर्श भयउ निष्पापा, मिटा तात मुनिवर कर सापा। मुनि न होई यह निश्चर घोरा, मानव सत्य बचन कपि मोरा। उसने कहा, हे बानर, मैं तुम्हारे दर्शन से, तुम्हारे हाथों, तुम्हारे पैर से, तुम्हारे प्रहार से ही मैं पाप रहित हो गई हूं। हे तात, मुनि श्रेष्ठ का शाप मिट गया, जिन्होंने शाप दिया था कि मैं मगरी बन जाऊं और हनुमान जी के आने से तुम्हारा उद्धार होगा, यह पूर्व नियोजित था। यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है, मेरा वचन सत्य मानो। मगरी बता रही। अस कही गई अपछरा जबहि, निश्चर निकट गयऊ कपि तबहि। कहू कपि मुनि तो करा, कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहु। पाछे हम ही मंत्र तुम देहु। ऐसा कहकर जो ही वह अप्सरा गई, त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए और हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दे दीजिएगा। हाँ, सिर लंगूर लपेटी पछारा, निज तनु प्रगट सिमरती बारा। राम राम कई छाण सि प्राणा, सुनि मन हरसि चले हनुमाना। और गुरु दक्षिणा जैसे देने के लिए हनुमान जी ने उसको पूंछ में लपेट के ऊपर उठाया, और जब उसको पता चल गया कि हनुमान जी सब जान गए हैं, अब मेरा प्राण नहीं बचेगा, तो अपने असली रूप में प्रकट हो गया। और जैसे उसको हनुमान जी ने जमीन पे पटका, राम राम कर उसने प्राण छोड़ दिए। हनुमान जी चले गए हर्षित होकर कि चलो इसका भी कल्याण हुआ। देखा शैल न औषध चीना, सहसा कपि उपारि गिर लीना। गई गिर निशित गहि गिरि निशि नभ धावत भयऊ, अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ। और वहां
पर्वत पे पहुंचे हनुमान जी, तो उन्होंने देखा औसत तो पहचान नहीं, सारी औषधियां चमक रही थी, जो चमक बताया था। तो उनको नहीं समझ में आया कि ये कौन सी संजीवनी है, कौन सी कौन है। तो पर्वत को ही उखाड़ के और अयोध्या देखते हुए, भ्रमण करते हुए चलो चलते हैं। देखा भरत विशाल यति, निश्चर मन अनुमान। अब बिनु फर सायक मारेऊ, चाप श्रवण लगितान। भरत ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा, तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। अब कहाँ लंका, कहाँ नेपाल के पास वो पर्वत जिसपे संजीवनी बूटी है, और वहां से उठा के रातों रात अयोध्या घूमते हुए, ऊपर से दर्शन करते हुए हनुमान जी जा रहे हैं। और उनको देख के भरत ने एक बिना फल का बाण मारा, और जैसे ही बाण मारा हनुमान जी मूर्छित हो गए और पहाड़ हाथ में लिए हुए आ गए। संभाल के पहाड़ नहीं छोड़ा। पर मूरछ महिलागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। सुनि प्रिय बचन भरत तब धाये, कपि समीप यति आतुर आये। विकल बिलोक की सौर लावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन मन भय दुखारी, कहत बचन भरि लोचन बारी। जय विधि राम विमुख मोहि कीन्हा, तहि पुण्य यह दारुण दुख दीन्हा। जो मोरे मन बचय रुकाया, प्रीति राम पद कमलय माया। तो कपि होउ विगत समसूला, जो मुँह पर रघुपति अनुकूला। सुनत बचन उठि बैठ कपीसा, जय कहि जय जयति कौशलाधीशा। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर और हनुमान जी राम राम पुकारते हुए जैसे जमीन पे आए, हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया। भरत जी दौड़े कि अरे तू प्रभु का, हमारे भैया का नाम ले रहा है, कौन है? अपने हृदय से लगाया, बहुत तरह से जगाया, पर वे जागते न थे क्योंकि मूर्छित हुए थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भरकर ये वचन बोले, जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया, उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री रामचंद्र जी के चरणों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, और यदि रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो, तो हे बानर, यह बानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। लीन कपि उरलाई, पुलकित तनु लोचन सजल। प्रीति न हृदय समाई, सुमिरे राम रघुकुल तिलक। भरत जी ने बानर हनुमान को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद के आंसू जल भराया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत के हृदय में प्रीति समाती न थी। क्या? तात कुशल कहू सुख निधान की, सहित अनुजयरु मातु जान के। कपि सब चरित समास बखाने, गए दुखी मन
महु पछिताने अह दैव मैं कत जग जायऊ प्रभु के ये कहू काजन आयऊ जाने को अवसर मन धरि धीरा पुण्य कपिसन बोले बलबीरा तात गहरु होई तो ही जाता काजुन साई होत प्रभाता चाढ़ु मम सायक शैल समेता पठवहु तो ही जय कृपा निकेता सुनि कपि मन उपजाय अभिमाना मोरे भार चलहि किमि बाना राम प्रभाव विचारी बहोरी बांध चरण कह कपि कर जोरी तव प्रताप उर राखी। अब हनुमान जी कह रहे हैं कि तुम्हारा भरत जी ने बहुत प्रकार से, जब ऐसा हनुमान जी ने बताया कि लक्ष्मण भैया को शक्ति लग गई है और रातों रात हमको ये औषधि लेके प्रभु के पास पहुंचना है और हम पहचान करने में थोड़ा हम भ्रम था कि कौन सी औषधि है जो वैद्य ने बताया था, तो मैं पहाड़ी उखाड़ लिया और मैं कहा कि चलो प्रभु साहब की नगरी में परिक्रमा करते हुए चला जाऊं, और आपके बाण लगने से मूर्छित हुआ। भरत जी को ये सब सुन के बहुत हादय, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम नहीं आया। फिर कुअवसर विपरीत समय जानकर मन में धीरज धरकर बलबीर भरत जी हनुमान जी से बोले, हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा, अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ। मैं तुमको वहां भेज दूं जहां कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी हैं। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके कि भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के भाई हैं और भरत जी की तो बड़ाई करते रहते हैं, तो इनका तो प्रताप का था ही नहीं हमारे को पता, तो ये अभिमान ठीक नहीं है। तो भरत जी के चरणों में प्रणाम किया और बोला, हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, अमन महुजात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। भरत जी के बाहुबल और शील, सुंदर स्वभाव, गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं पर्वत लेके। वहां राम रज, वहां क्या हो रहा है, जहां प्रभु लक्ष्मण जी को लेके विलाप कर रहे हैं, वहां राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्ध रात गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज उर लायऊ। वहां विलाप कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ। कहे भाई, तुमने हमारे को कभी दुखित नहीं देख सके, कभी नहीं देखा। क्यों नहीं देखा कि आप हमारे से जरा सा अगर मेरे को कहीं कष्ट वाली बात होती थी तो तुम पहले कूद जाते थे
मम हित लागित जेऊ पितु माता सहु विपिन ही मया तपवाता सो अनुराग कहाँ अब भाई। अरे मेरे प्रेम के लिए तो तुमने माता पिता को छोड़ दिया और यहाँ वन में अनेकों कष्ट उठाए हो, अब वो प्रेम कहाँ है। उठऊ न सुनी मम बच बिकलाई। अब मैं अत्यंत व्याकुल हूं, अब तो उठ जाओ। जौ जन तेऊ बन बंधु बिछोहू पिता बचन मन तेऊ नहीं होहू सुत बित नारी भवन परिवारा हो ही जाहि जग बारही बारा यस विचारि जिय जागहु ताता मिलै न जगत सहोदर भ्राता जथा पंख बिनु खगयति दीना मन बिनु फन करिवर करहीना यस मम जीवन बंधु बिनु तोई जौ जड़ दैव जियावे मोही जय हूँ अवध कवन मुँह लाई। मैं और कैसे जाऊंगा भैया, उठो बताओ। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई बरुअप जस सहते जग माही नारी हानि विशेष क्षति नाही अब अपलोक शोक सुत तोरा सही निठुर कठोर उर मोरा निज जननी के एक कुमारा तात तासु तुम प्राण अधारा सौप सिमोहि तुम्हि गही पानी सब विधि सुखद परम हित जाने उतर काह दय हूँ तई जाई उठ किन मोहि सिखावहु भाई बहुविधि सोचत सोच विमोचन स्रवत सलिल राजीव दल मोचन उमा एक अखंड रघुराई नर गति भगत कृपाल दिखाई मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। नाना प्रकार से प्रभु विलाप कर रहे हैं। भैया उठो, हमारे को बताओ। जब माता दौड़ के पूछेंगी कि हमारा लखन कहाँ है, मैं क्या उत्तर दूंगा। मैं अगर सीता का हरण हो गया था तो मैं जगत में उपहास ही सहता, लेकिन इतनी हानि तो नहीं थी जितना तुम्हारे जाने से, तुम्हारे न रहने से मेरे को होगा। तो नाना प्रकार से प्रभु मानव लीला कर रहे हैं। प्रभु प्रताप प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भय बानर निकर। और सारे बानर और रीछ जितने भी थे सब विकल हो गए। प्रभु की ऐसी बात सुन के सब रोने लगे। प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भय बानर निकर। आई गयो हनुमान जिम करुणा महावीर रस।